तो आज हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी। अब इसके बारे में फर्स्ट में बात करते हैं भाई, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी के बारे में बात की जाए तो स्थान है भाई, स्थान का नाम है त्र्यंबकेश्वर। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। फिर इसके बारे में पूछे कि भाई कौन सी पहाड़ियों से निकली है, तो वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। अब ये कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। अगर जिले के बारे में बात की जाए तो नासिक महाराष्ट्र है। कहां पे? नासिक महाराष्ट्र। ये तो हुआ भाई इसका उद्गम स्थान। ठीक है। फिर ये नदी यहां से आगे बढ़ती है। ये अब इस नदी के अपवाद क्षेत्र के बारे में बात की जाए भाई, कहां कहां इसका अपवाद क्षेत्र है। तो पहला तो है महाराष्ट्र, भाई जहां से उद्गम है वहां। ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र। फिर दूसरा है छत्तीसगढ़। तीसरा है तेलंगाना। फिर है आंध्र प्रदेश, जहां से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक इसका प्रभाव क्षेत्र कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। वो आगे जाके बताएंगे। अब आती है इसकी कुछ सहायक नदियां। ऊपर कौन सा हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट है ना भाई, और नीचे राइट। अगर इसकी बात करें फर्स्ट राइट की, राइट की बात करें तो एक इसकी सहायक नदी आती है। ये कहां से आती है? महाराष्ट्र से ही। कौन सी नदी? दरना नदी। क्या नाम है भाई? दरना नदी। और जब ये नदी यहां से निकलकर गोदावरी नदी में मिलती है उस स्थान पर, तो ये कहां पे पड़ता है? ये भी नासिक महाराष्ट्र में। कौन सा स्थान है? नासिक। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक नदी और आती है इसकी। वो नदी आती है दो नदियों से मिलकर। एक तो है प्रवरा। कौन सी नदी? प्रवरा। फिर एक आती है दूसरी मूला। कौन सी नदी? मूला नदी। ठीक है। ये जो दोनों आपस में मिलकर ये जाती है, तो ये जहां जाके मिलती है वह स्थान है प्रवरा संगम। कौन सा स्थान है? प्रवरा संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये बात हुई। फिर आगे इसके बारे में हम और बात करते हैं। फिर एक नदी और आती है, इसकी सहायक नदी। ये भी महाराष्ट्र से निकल के आती है। मंजीरा नदी। भाई मंजीरा नदी है महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकलती है? अहमदनगर से। कहां से? अहमदनगर से।
फिर ये किस नदी में जाके मिलती है? गोदावरी में। गोदावरी में मिलती है तेलंगाना के निजामाबाद में। कहां पे? निजामाबाद। ठीक है। अब बात करते हैं हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में फर्स्ट में आती है एक नदी। कौन सी नदी? पूर्णा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर आती है। बैतूल से। बैतूल मध्य प्रदेश। फिर ये किसमें जाके मिलती है भाई? गोदावरी नदी में। जिस स्थान का नाम है पणवर्ण। कौन से स्थान पे जाके मिलती है? पणवर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी और सहायक नदी आती है। एक आती है पैनगंगा, है ना। फिर दूसरी आती है एक और वर्धा। कौन सी नदी? वर्धा, मध्य प्रदेश से निकलकर। फिर आती है बेनगंगा। बेनगंगा। ये तीनों जो मुख्य मिलकर एक नदी का निर्माण करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता। प्राणहिता। भाई तीनों नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? ये प्राणहिता का। फिर ये जो जाके इसमें मिलती है कालेश्वरम के निकट है। ठीक है। ये तो ये हुई प्राणहिता। फिर आगे एक और नदी आती है उड़ीसा से। उड़ीसा का कालाहांडी स्थान है, जहां से निकल के आती है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कालाहांडी उड़ीसा से। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में जाके इसमें मिल जाती है। फिर आती है एक और नदी, सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। ये भी उड़ीसा से ही निकल के आती है। ये भी छत्तीसगढ़ के निकट इसमें जाके मिल जाती है। तो ये तो हुई वे इसकी सहायक नदियां। हाँ, हम बात करते हैं फिर ये इसकी ऑल ओवर लंबाई की। इसकी लंबाई की। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए, ऑल ओवर इसकी गोदावरी नदी की, तो भाई 1465 किलोमीटर। कितने? 1465 किलोमीटर। ठीक है। फिर ये आगे जाके दो धारों में विभक्त हो जाती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। एक तो जानी जाती है गौतमी गोदावरी के नाम से। गौतमी गोदावरी। दूसरी जानी जाती है वशिष्ठ गोदावरी। वशिष्ठ गोदावरी। फिर बात करते, मैंने बताया आपको ऑल ओवर लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। अब बात क्षेत्र बताया था भाई, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अगर इसके बारे में सर्वाधिक बताया था भाई 48% के समथिंग इसमें रहती है। फिर 18 है, 10 है, 5 है। इस प्रकार से ये इसका अपवाद क्षेत्र है। 4 राज्यों में बहती है नदी, है ना। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता के बारे में विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार भाग से निकलती है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। इससे लंबी कोई थोड़ी ना पड़ी है अपन ने।
प्रायद्वीपीय की भारत की सबसे लंबी नदी। अगर इसकी भारत के बारे में बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबी? गंगा। तो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। देखो भाई, इसे इसके उपनामों के बारे में बात की जाए तो इसे बृहदगंगा, बृहदगंगा या बूढ़ी गंगा, बृहदगंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिणी भारत की गंगा के बारे में बात करें तो कावेरी नदी है, क्योंकि कावेरी नदी का महत्व यह है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। यह केवल दक्षिण की गंगा है कावेरी, क्योंकि उसके किनारे नासिक में अपना एक कुंभ का मेला आयोजित होता है, इसीलिए उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ठीक है ना भाई, ये इसके बारे में जो जानकारी बताई।